हेलो गाइज, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। अभी कई दिन से एक्चुअली क्या है ना, जो कोई भी टॉपिक रहता है वीडियो का, एस्पिरेंट के मन में जब सवाल आते हैं, बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आते हैं, तो उनमें से उन टॉपिक को हम पिक करते हैं, फिर वीडियोज़ बनाते हैं। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर MPPSC ए की यदि हम तैयारी करेंगे तो क्या हमारा SSC JEE और सब इंजीनियर की तैयारी हो जाएगी, इन तीनों एग्जाम में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हमें लेके चलना चाहिए ताकि हम इन तीनों एग्जाम को टारगेट कर पाएँ। ये ऑब्वियस सी बात है, यदि कोई एस्पिरेंट MPPSC ए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है और वो मध्य प्रदेश से है, तो यदि आने वाला जो सब इंजीनियर का एग्जाम है ना, उसको भी वो देगा। जो आपका एग्जाम होने वाला है अक्टूबर के अंदर SSC JEE का, उसका भी एग्जाम देगा, ठीक है। और अन्य जो भी एग्जाम आते हैं उस प्रिपरेशन के दौरान वो सारे एग्जाम एस्पिरेंट देते रहते हैं जिनकी तैयारी ठीक ठाक है। तो अब बात ये आती है कि सर अभी प्रेजेंट में कौन से एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी आपका MPPSC ए का आ चुका है। इसका जो लास्ट डेट आप फॉर्म फिलेंगे 15 फरवरी है। यदि आपने फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किया तो 15 फेब तक है, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात ये रही कि आपका जो एग्जाम है SSC JEE का, ये भी अक्टूबर के अंदर होने वाला है। MPPSC ए का भी एग्जाम अक्टूबर के अंदर होने वाला है। सब इंजीनियर का भी कोई कंफर्म नहीं है, इसका भी नोटिफिकेशन आएगा और ये नवंबर दिसंबर तक एग्जाम जाएगा, या फिर आगे पीछे जो भी होगा, अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन वैकेंसी आएगी, इसकी भी वैकेंसी आएगी, सब इंजीनियर की वैकेंसी आएगी। एग्जाम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वैकेंट पोस्ट इसके अलावा भी है, इतनी वैकेंसी आने के बाद भी। अब हम बात करेंगे इन तीनों एग्जाम में जो सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन क्या क्या होता है और नॉन टेक सेक्शन क्या होता है एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमने अलग अलग एपिसोड के अंदर MPPSC ए की डिटेल जानकारी हमने दे रखी है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, MPPSC ए करके ऑल एपिसोड करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आपको हर एक टॉपिक के बारे में वीडियोज़ मिल जाएंगे। हम बात कर लेते हैं MPPSC ए के बारे में, फटाफट कर लेते हैं। MPPSC ए के अंदर वही एस्पिरेंट फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं, यानी बीटेक किए हैं। और यदि आप बीटेक किए हैं तभी आप MPPSC ए की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें दो पैटर्न में, दो स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहला आपका स्टेज फर्स्ट है, दूसरा स्टेज सेकंड होता है। स्टेज फर्स्ट के अंदर आपका रिटन टेस्ट होता है 450 नंबर का, जिसके अंदर आपके 300 मार्क्स का रहता है टेक्निकल और 150 मार्क्स का रहता है नॉन टेक। इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके टेक के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 300 नंबर का। हम बात करें नॉन टेक में, तो नॉन टेक में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी 150 नंबर का। ये आपका पैटर्न होता है MPPSC ए का स्टेज 1 का। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब हम बात करें सर इसमें निगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें स्टेज 2 होता है जिसके अंदर इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। तो ओवरऑल हम बात करें जो आपका कंप्लीट पेपर होगा स्टेज 1 एंड स्टेज 2 फॉर MPPSC एग्जाम में 500 नंबर का होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें पता चल गई आपको, ये कन्फर्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, इसके सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। उस सिलेबस के बारे में बात करने से पहले थोड़ा SSC JEE के एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, फिर सिलेबस को आसानी से कंपैरिजन कर पाएंगे। जो SSC JEE का एग्जाम होता है, फिर डिप्लोमा और बीटेक दोनों एस्पिरेंट दे सकते हैं जो पास आउट हैं, ठीक है। इसका 2 पेपर होता है। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जो CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ये जो पेपर होता है इसके अंदर जो टेक और नॉन टेक दोनों आते हैं। 100 क्वेश्चन आपके टेक के होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होते हैं। नॉन टेक वाले सेक्शन में 2 पार्ट होता है, एक तो आपका रीजनिंग होता है, दूसरा अपना जनरल अवेयरनेस का रहता है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 50 नंबर का हो गया। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का हो गया। सिविल इंजीनियरिंग से 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, जो टोटल टाइम रहता है 2 घंटे का। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो पेपर 1 आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का टेक्निकल रहेगा और 100 नंबर का आपका नॉन टेक रहेगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, यानी 0.25 मार्क्स इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होती है। इसके अंदर सेकंड एग्जाम होता है, यदि आप CBT 1 यानी पहला जो पेपर आपका है, पहला पेपर 1 ऑब्जेक्टिव वाला आप क्लियर करते हैं जो कंप्यूटर बेस हो रहा है, यदि आप उसको क्लियर करते हैं तो फिर आप देते हैं रिटन एग्जामिनेशन यानी मेंस एग्जामिनेशन। जिस तरीके से आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखते हो वैसे ही लिखना पड़ता है इसके अंदर। ये 300 नंबर का होता है, आपका 2 घंटे का टाइम रहता है। कुल मिला के 500 नंबर का ये भी पेपर आपका होता है। MPPSC ए का ही 500 नंबर का पेपर हो रहा है और ये 500 नंबर के भी है। 200 नंबर का पेपर 1 और 300 नंबर का पेपर 2। पेपर 2 के अंदर आपके पास लैंग्वेज होती है, तो आप प्योर हिंदी में लिखो या तो प्योर इंग्लिश में लिखो, ये साफ साफ मेंशन होता है, मिक्स लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखना होता।
ये मैंने बेसिक क्राइटेरिया बता दिए फिर एग्जाम के बारे में, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब एफएफपी जेई और एमपीपीएससीआई के सिलेबस को कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर हम सब इंजीनियर एग्जाम की बात करेंगे। देखो यार मैं टेबल बना रखा हूँ आपके लिए, इसको देखो फटाफट। इस टेबल के अंदर आप देखो एमपीपीएससीआई और एफएफपी जेई इन दोनों की टेबल बनी हुई है। समझते हैं सब्जेक्ट। एमपीपीएससीआई के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है मैंने प्रॉपर तरीके से उसको तोड़ के लिखा है। उसमें कम सब्जेक्ट दिखेंगे लेकिन उसको पार्ट बाय पार्ट मैंने इसको ब्रोकन कर दिया है ताकि आप पढ़ पाएँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंबाइंड दिया आपके सिलेबस में, मैंने अलग अलग कर दिया है। स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन आपका यानी स्टील स्ट्रक्चर है, आरसीसी है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जिसके अंदर आपका हाइड्रोलॉजी वाला भी पार्ट आता है और इरिगेशन इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी आता है, ध्यान रखिएगा। रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट एंड ब्रिज इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर आपका क्यूएफसी भी आ जाता है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है चीज़ें। ये आपके एमपीपीएससीआई का टेक्निकल वाला सिलेबस है। एमपीपीएससीआई का टेक्निकल वाला सिलेबस है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, 100 क्वेश्चन बनेंगे। सर तो हमारा जो एग्जाम है ये एग्जाम आपका अक्टूबर के अंदर होने वाला है, तो क्या हम एमपीपीएससीआई के साथ एफएफपी जेई का टेक्निकल नहीं पढ़ सकते हैं? क्या डिफरेंस होता है? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 2 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं एफएफपी जेई के लिए। एक तो सर्वेइंग पढ़ना पड़ेगा और बीएमसी पढ़ना पड़ेगा। यदि आप एमपीपीएससीआई की तैयारी कर रहे हैं और आप एफएफपी जेई का एग्जाम देना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा? एक तो सर्वेइंग पढ़ना पड़ेगा, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी यानी ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। टोटल आपको 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। बाकी चीज़ें सेम होती है, बाकी की चीज़ें सेम होती है। अब बहुत से स्टूडेंट के मन सवाल आएगा, सर इसका तो कन्वेंशनल एग्जाम होता है, आप तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पढ़ाने वाले हैं। नहीं, ये जो आपका एग्जाम है एमपीपीएससीआई का, ऑब्जेक्टिव तो होता है लेकिन बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन आते हैं, डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। तो जो हम थ्योरी कवर करते हैं ना, न्यूमेरिकल, वो सब कुछ ही डिटेल के अंदर कवर करनी पड़ती है। जब आप बेसिक से प्रिपरेशन करते हैं तो सब कुछ आप डिटेल में कवर करते हैं। एफएफपी जेई का जो पेपर 1 है यहीं से कवर हो जाएगा। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, पेपर 2 के लिए जाएंगे तो आपके सेम नोट्स मेंस के लिए पूरे के पूरे काम में आएंगे। केवल और केवल आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन ईएफई के और एफएफपी जेई के प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। कन्वेंशनल क्वेश्चन आईईएफ के और एफएफपी जेई के प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, सेम नोट से काम हो जाता है यदि आपने डिटेल में इन डेप्थ चीज़ों को कर रखा है। यदि डिटेल में और इन डेप्थ नहीं करेंगे तो एमपीपीएससीआई एग्जाम आपका निकलेगा ही नहीं, सिंपल सी है। तो यहाँ से पता चलता है कि टेक्निकल सिलेबस सेम होता है, 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ। ये जो सिलेबस है ना, मैं ऑफिशियल साइट से लिया हूँ, ये सिलेबस यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। ये सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, एक तो सर्वेइंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल है, तीसरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। बाकी चीज़ें सेम होती है जो आप एमपीपीएससीआई के अंदर पढ़ते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अब हम बात करते हैं सब इंजीनियर में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होता है टेक्निकल का। हम टेक्निकल की बात करेंगे, फिर नॉन टेक की बात करेंगे। जो आपका सब इंजीनियर एग्जाम होता है इसके अंदर क्या होता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर भी आपका ये जब सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो आपके सिविल वाले सेक्शन में 100 क्वेश्चन पूछेंगे, नॉन टेक से 100 क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें नॉन टेक के नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और साइंस। ये आपके 7 सब्जेक्ट नॉन टेक के अंदर होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है। और इसमें एडिशनल सब्जेक्ट क्या आते हैं, आपका एमपीपीएससीआई के अंदर जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कुछ सेम रहेगा। आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलग रहता है, बीएमसी अलग रहता है, सर्वेइंग अलग रहता है। यदि आप एफएफपी जेई को टारगेट करेंगे तो बीएमसी और सर्वेइंग तो पढ़ ही लेंगे, केवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बाकी टेक्निकल का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस होता है, केवल और केवल क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस होता है, ठीक है। कि इसमें थोड़े इजी क्वेश्चन आएंगे, एमपीपीएससीआई में न्यूमेरिकल और अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती है। तो मैंने तीनों ही एग्जाम के बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकालते हैं, क्या तीनों एग्जाम को अच्छे से किया जा सकता है। तो अभी आपका जो 2 एग्जाम है एफएफपी जेई का और एमपीपीएससीआई का अक्टूबर के अंदर होने वाला है। अभी हमारे पास 8 मंथ का टाइम है, अभी हमारे पास 8 मंथ का टाइम है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज कौन सा डेट है, आई थिंक 8 फेब है ना, 8 फेब आज है, ठीक है। तो 8 फेब को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपका 8 अक्टूबर को एग्जाम होगा एमपीपीएससीआई का, एफएफपी जेई का भी अक्टूबर में होगा, डेट फिक्स नहीं है अभी। तो ये आपका 8 मंथ का टाइम है। तो जब 8 मंथ आप डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करेंगे ना, तो आपको केवल एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ रहा है, एक तो बीएमसी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ रही है, दूसरा सर्वेइंग एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, तीसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है।
ठीक है, ये टेक्निकल वाले सेगमेंट की बात हो गई। साथ में यदि आप एफएफए जेईई एग्जाम को टारगेट करेंगे, एमपीपीएससी में तो नॉन टेक चलेगा, प्रॉपर तरीके से चलेगा, लेकिन ये चीज़ हमें पता है कि आप एमपीपीएससी के साथ अन्य एग्जाम को भी देंगे। जैसे यदि आप एफएफए जेईई एग्जाम देते हैं तो फिर जो रीजनिंग और आती है ना, रीजनिंग और जीएफ वाला जो पोर्शन होता है इसको करना पड़ेगा, ठीक है। और आप सब इंजीनियर एग्जाम देते हैं 2023 वाला, इसके अंदर 7 सब्जेक्ट आपको नॉन टेक करने पड़ेंगे, नॉन टेक करने पड़ेंगे। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी पढ़ने की? सबसे पहले तो आपको टेक्निकल में फोकस रखना चाहिए 100% टेक्निकल में फोकस रख के चलो। यदि आप एमपीपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको टेक्निकल बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, एमपीपीएससी का नॉन टेक बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप साथ में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा 30-40 मिनट का टाइम निकाल के डेली का, आपको जो एफएफसी जेईई का रीजनिंग होता है ना, उसको डेली एक सेट लगाना है, एक सेट लगा लेना है। फिर अल्टरनेटिव में भी लगाएंगे तो काम हो जाएगा, काफ़ी टाइम है। तो 30 मिनट आप रीजनिंग में देंगे, 30 मिनट आप किसके अंदर देंगे, 30 मिनट तो आप रीजनिंग में देंगे, 30 मिनट आप जीएफ में दीजिए। यदि आप 7-8 महीने तक लगातार कर देंगे ये काम ना, तो बहुत अच्छे से रीजनिंग और जीएफ आपका हो जाएगा, रीजनिंग और जीएफ हो जाएगा। सब इंजीनियर 2023 को भी रहता पता नहीं है, ये भी पेपर होगा। तो इसका भी जब पेपर आ जाएगा, जब नोटिफिकेशन जब कभी भी आता है ना, आपके पास 3-4 महीने का टाइम होता है, उस टाइम पे सब इंजीनियर का नॉन टेक आप बहुत अच्छे से इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। 7 सब्जेक्ट होते हैं, बेसिक लेवल के होते हैं, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और चाहे आपके पास टाइम है, आपके पास कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं और आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, दिन भर पढ़ाई में ही देते हैं, उस केस में इसके नॉन टेक को भी आप 1-2 घंटे टाइम डेली का दे सकते हैं। लेकिन यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास जॉब है, आपको 4 से 5 घंटे ही टाइम मिलते हैं, उस केस के अंदर आपको केवल एमपीपीएससी एग्जाम को टारगेट करना है, साथ में एफएफसी जेईई के टाइम मिलता है तो आप रीजनिंग और जीएफ साथ में लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। अभी आपका एक प्रेजेंट में एग्जाम है जिसका फॉर्म भरा रहा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, रीओपन हो चुका है, डीडीए जेईई का। तो आपकी डीडीए जेईई के में सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, नॉन टेक अलग है, नॉन टेक भी बेसिक होता है। किसी भी एग्जाम में देखेंगे ना, अलग अलग नॉन टेक अलग ही रहता है, ठीक है। तो नॉन टेक बेसिक लेवल का, उसको भी आप करना चाहें तो कवर कर सकते हैं। वही एस्पिरेंट इसके लिए जाएँ जिनकी तैयारी पहले से ठीक ठाक है। अदरवाइज क्या होगा ना कि जैसे चीज़ों को भी डेप्थ में कवर करना है, 6-7 महीने के हिसाब से कवर करनी है, और आप अभी आप फ्रेशर हैं, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और लग गए डीडीए जेईई में, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे ना। तो फिर जेईई की तैयारी हो पाएगी अच्छे से, यानी सिविल इंजीनियरिंग को आप सीख ही नहीं पाएंगे। एक बार सिविल इंजीनियरिंग को सीखना पड़ता है बेसिक से, फिर कोई सा भी एग्जाम दे तो बहुत आसान हो जाता है। तो जिनकी तैयारी पहले से ठीक ठाक है तो प्रैक्टिस करके पेपर दे देंगे डीडीए जेईई का, ठीक है। और जिनकी तैयारी नहीं है और पेपर मान लीजिए 2 मंथ के अंदर ही होता है, उस केस में तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको जैसा लगे वो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती, आप ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ के निकल जाएंगे ना, फिर दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। और तैयारी है तो आप दीजिए, कोई इशू है नहीं। ये चीज़ें मैंने बता दी, यहाँ तक तो चीज़ें कन्फर्म हो गई होंगी आपको ना। अब हम बात कर लेते हैं कि द सिविल पॉइंट से आपकी क्या हेल्प हो सकती है, द सिविल पॉइंट आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो द सिविल पॉइंट ने एक सेगमेंट बना रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यदि कोई सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तो हमारा ये मानना है कि आपको केवल एक बार तैयारी करनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। बार बार कोई कोचिंग ज़रूरत ना पड़े, बार बार किसी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत ना पड़े, बार बार किसी नोट्स की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आपको जब प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि एक बार हम सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं प्रॉपर तरीके से कवर कर लेंगे। तो एक बार आपको डिटेल में सारे सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं, ठीक है। एक बार आपने सब्जेक्ट कवर कर लिया, इसके जो अलग अलग एग्जाम के जो नॉन टेक वाले पार्ट होते हैं ना, नॉन टेक वाले पार्ट अलग होते हैं। तो आपको केवल एक बार ही बैच ज्वाइन करना है, और 1 साल के अंदर जिस दिन आप बैच ज्वाइन करते हो उससे लेकर के 1 साल के अंदर कोई सा भी एग्जाम आता है, चाहे वो डीडीए जेईई का हो, चाहे एफएफसी जेईई का हो, चाहे सब इंजीनियर का हो, कोई सा भी एग्जाम आता है, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। 1 टाइम ज्वाइन करना होगा। यदि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो फाउंडेशन बैच के अंदर ये फैसिलिटी है, चाहे वो डीडीए जेईई के एग्जाम हो, चाहे सब इंजीनियर के एग्जाम हो, चाहे आपका एफएफसी जेईई का एग्जाम हो। जैसे यदि आपने सब इंजीनियर तैयारी कर रखी है तो आपकी डीडीए जेईई लेवल की तैयारी होगी टेक की, बेसिक क्वेश्चन आते हैं जैसे सब इंजीनियर में आते हैं वैसे उसका भी लेवल रहता है। लेकिन नॉन टेक आपको चाहिए सर, और साथ में एमपीपीएससी ए की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको नॉन टेक मिल जाएगा। तो एक बार आपको ज्वाइन करना है, और एक बार ज्वाइन करने के बाद सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से लर्न करना है, और अलग अलग एग्जाम के जो नॉन टेक होते हैं, अलग अलग एग्जाम के जो एडिशनल टेक सब्जेक्ट होते हैं,
वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, अलग से कोई भी पेमेंट सिंगल रुपीज़ नहीं करना होगा। ये मैंने इंश्योर किया है और ये अभी स्टार्टिंग में 500 स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी है, सबके लिए नहीं हो पाएगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सीट फुल होने के बाद ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फिर वो आपको केवल और केवल वही सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके MPPSC A के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने बता दिया। अच्छा सर, ये चीज़ समझ में आ गई, हम तीनों एग्जाम को टारगेट करते हैं, 2 एग्जाम को टारगेट करते हैं, वो आपके ऊपर है। इन कोर्स के फीचर क्या है उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि कंबाइंड कोर्स आप लेते हैं तीनों एग्जाम का, ध्यान रखिएगा मिक्स नहीं कर रहा हूँ। पहले तो आपके जो सिलेबस होंगे ना MPPSC AE के ही प्रॉपर कवर होंगे। जैसे MPPSC AE का सिलेबस कवर हो जाता है, इसके बाद चाहे वो सब इंजीनियर का सिलेबस हो, चाहे FFC JE का सिलेबस हो, जो हमारे अलग अलग बैचेस चल रहे हैं ना, उन बैचेस में हम ऐड कर देंगे आपको। इसके अंदर कोई कंटेंट मिक्सअप नहीं होगा। FFC JE और सब इंजीनियर का जो ऑलरेडी हमारा आगाज बैच चल रहा है, उस आगाज बैच में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, टीम से आप बात करेंगे, टीम आपको वेरीफाई करके एडमिशन दे देगी। जैसे आपको एडमिशन मिल जाएगा तो जो एडिशनल सब्जेक्ट आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं है। जिनको तैयारी करना है, इन एग्जाम को टारगेट करना है, वो कर सकते हैं। जिनको नहीं करना है उनको नहीं करना है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट हम मानते हैं कि आप तीनों एग्जाम देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है, सबसे अच्छी बात है कि 2 साल की है। ठीक है, 2 साल के अंदर कोई से भी एग्जाम आते हैं, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अनलिमिटेड व्यूज, यानी एक वीडियो को कई बार आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 2 लोग मिलकर कोर्स लेते हैं, आज आपके पास बजट नहीं बन रहा जो कोर्स की फी है, हालांकि बहुत ही अफोर्डेबल है, फिर ये बजट नहीं बन पा रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं ना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सर हमारे पास 5,000 रुपये भी नहीं है कि मैं कोर्स ले पाऊँ। उस केस के अंदर ना आप लोग 5,000 10,000 रुपये भी आपके पास नहीं है कोर्स को लेने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 दोस्त मिलकर कोर्स ले लीजिए, 2 लोग कोर्स ले लीजिए। सुबह 4 घंटे वो पढ़े, शाम को 4 घंटे आप पढ़ें। इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको रियल में आपके अंदर आग है कुछ करने की, कुछ दिखाने की, नहीं हमें करना ही करना है, एग्जाम निकालना ही निकालना है, उस केस के अंदर आप 2 लोग मिलकर ले सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज है। अदरवाइज तो आप सिंगल लोग लेंगे तो और बेटर रहता है, वीडियो को जरूरत पड़े आप रिपीट कर सकते हैं। हमने हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर डेमो लेक्चर्स दे रखे हैं, जो कि आपको बहुत रेयर में कहीं मिलते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर्स वो द सिविल पॉइंट टेप पर मिल जाएंगे आपको। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत 30 से 40 घंटे क्लास मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, चाहे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, सॉइल मैकेनिक्स हो, GF वाला पोर्शन हो, ये सब मैंने दे रखा है डेमो लेक्चर्स। ठीक है, उनको आपको देखना है बहुत अच्छे तरीके से। और ये आपका जो सिलेबस कवर होगा, तो सिलेबस आपका इन डेप्थ कवर होगा, सारे एग्जाम को हम टारगेट कर देंगे, इसके अंदर कुछ भी बचेगा नहीं। सारे एग्जाम को टारगेट करने का मतलब है जो एडिशनल सब्जेक्ट है आपको एडिशनल बैच के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ से कवर कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लास के दौरान करवा दिए जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। ये तो सब कुछ देते हैं सर, अदर इंस्टीट्यूट में भी ये चीज़ें हमको मिल जाती है। लेकिन द सिविल पॉइंट में खास क्या है, द सिविल पॉइंट में खास यही है कि आपको एक बार लेने पर एडिशनल एग्जाम के कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई चार्जेबल नहीं रहेगा। साथ में इसके अंदर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। आप जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन टीचर से डायरेक्टली आप बात कर सकते हो जूम सेशन के थ्रू, उन टीचर से डायरेक्टली चैट पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो भी डाउट आता है, ऐप में चैट का ग्रुप बना है, उस चैट ग्रुप में आप डालेंगे। ठीक है, आपको डाउट इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन 1 आवर या 2 आवर, थोड़ा सा टाइम लगता है 1-2 घंटे का, वहाँ रिप्लाई मिल जाता है। सेम डे के अंदर जूम सेशन अलर्ट हो जाते हैं जब आपको कोई डाउट आते हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ मैंने लिख रखी है, यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, जितने भी EF के इजी टू मॉडरेट लेवल, गेट के इजी टू मॉडरेट लेवल, MPPSC AU क्वेश्चन, FFC JU क्वेश्चन, सब इंजीनियर एग्जाम का जब आप तैयारी करेंगे तो उसके भी जितने क्वेश्चन है सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा, सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहता है। नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश, उस केस में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये फाउंडेशन बैच की खासियत है। ये आपको इस तरीके से कुछ बैनर दिखेगा द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, इस बैच को आपको इनरोल करना है। इस बैच में आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी है इन नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आपको केवल एक बार तैयारी करनी चाहिए, एक बार एडमिशन लेना चाहिए, जहाँ कहीं भी लेते हैं आप प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको चेक करने के बाद ये देखना कि टीचर का लेक्चर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन कई बार क्या ना स्टार्टिंग में मोटिवेशन है तो फिर मोटिवेशन गया, वैकेंसी थोड़ी आगे पीछे हुई, कम आई ज़्यादा हुई, उस केस के अंदर फिर आप तैयारी नहीं कर पाते हैं। जैसे MPPSC की वैकेंसी कम है, अब बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। अभी जो बच्चे प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन मान लीजिए वैकेंसी नहीं बढ़ी, ठीक है, उस केस के अंदर अन्य एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए होता है ना। कोई भी डाउट आए आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, आपको कोई रिमाइंड करवाता रहे,
तो द TCP के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कोर्स लेके भूल जाएंगे तो कोई आपको याद नहीं दिलाएगा। हालांकि आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कई बार होता है। तो आपका वीकली रिपोर्ट लिया जाएगा कि आप वीकली क्या पढ़ रहे हैं। वीकली रिपोर्ट का ऑप्शन है, वहाँ अपडेट करना पड़ेगा। यदि आप वीकली रिपोर्ट अपडेट नहीं करते जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, टीम का कॉल आएगा, डिटेल दिया जाएगा आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक सिंसियरनेस बनी रहती है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें फैसिलिटी दे रहे हैं। ऑफलाइन के अंदर भी क्या होता है, आप जाकर के डाउट सेशन पूछते हैं खड़े होकर के, सर ये डाउट आ गया बता दीजिए। लेकिन ऑफलाइन में चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते, किसी भी लेक्चर्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। जब मन करे उस टाइम पे डाउट नहीं पूछ सकते। डाउट केवल 3 से 4 घंटे का जो क्लास पीरियड होता है ना, उसी टाइम पे आप पूछ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर, वो खासकर TCP ऐप के अंदर, आपको जब चाहें तब आप डाउट सेशन पूछ सकते हैं। मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक ये फैसिलिटी रहती है डाउट के लिए, ठीक है। कभी भी आप डाउट पूछते हैं, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलता है। वीकली रिपोर्ट आपका तैयार होता है। 1 to 1 जूम सेशन मिलते हैं। और क्लासेस जो मिलती है बेस्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा, जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वही टीचर्स आपके इस एग्ज़ाम में पढ़ा रहे हैं MPPSC AE के लिए। तो क्वालिटी में तो कहीं कंप्रोमाइज़ होने वाला नहीं। एक बार तैयारी करेंगे, ज़िंदगी में कोई सा भी एग्ज़ाम आता है ना, फोड़ देंगे। बस ये है कि एक बार 7 से 8 महीने अपने आप को झोंकना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे जो क्वेरी थी आपकी ना, कि तीनों एग्जाम को टारगेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। तीनों एग्जाम इजीली आपके टारगेट हो सकते हैं। कोई भी मन में सवाल है, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट पे ज़रूर बताइए। उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।